बहू, ये कोई टाइम है घर आने का? अ, मम्मी जी आज ऑफिस में ना काफी ज्यादा काम था, इसलिए लेट हो गई मैं। ये बहाने ना मुझे नहीं सुनने। काम तो हमेशा ज्यादा रहेगा तो हमेशा लेट आओगी क्या? इस घर के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ये चाय किसके लिए बन रही है? माँ जी वो मैं बहुत थक गई हूँ तो अपने लिए बना रही हूँ। चाय का टाइम अब निकल गया है, सीधा खाना ही खा लेना अब तुम। और क्या बना रही हो खाने में? माँ जी वो फ्रिज में लौकी रखी है, सोच रही लौकी बना दो। लौकी मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे लिए मटर पनीर बना दो। मटर पनीर। माँ जी मटर छीलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। क्यों? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? तुम्हारे हिस्से का काम मैं क्यों करूँ? खुद करो अपना काम। तो क्या मैं माँ जी की नौकरानी हूँ जो मुझसे इतना काम करवाती हैं और फरमाइशें करती हैं मुझसे? पूरे हफ्ते ना घर घर ऑफिस का काम कर करके बहुत थक गई हूँ। कल संडे है, मैं ना आराम से उठूंगी। उठ जाना, कौन मना कर रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या टाइम है उठने का? सुबह से जगी हूं मैं, कोई एक कप चाय का पूछने वाला नहीं है मुझे। बहू के होते हुए भी खुद से चाय बनानी पड़ रही है मुझे। अरे आज तो तेरा ऑफिस नहीं था, टाइम से उठ के घर के काम निपटा लेती। इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं तुम्हारे, कब धोओगी उन्हें? अभी धोऊंगी माँ जी। मैं ना बोलूँ ना तो एक घर का काम नहीं होता तुमसे। आलसी कहीं की, काम चोर। तुम्हारा तो मन बस ये करता है कि सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहूं। माँ जी मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ और घर का सारा काम भी करती हूँ। मेड तो बस झाड़ू और पोछा करती है, बाकी के काम तो मुझे ही करने होते हैं। घर के काम तो हम भी करते थे, पर कभी सास को उल्टा जवाब नहीं देते थे हम, ना कभी बोलने का मौका देते थे। और ये बर्तन कैसे हैं? तुम रात को धो के नहीं सोई? माँ जी मैं बहुत थक गई थी, अभी काम वाली आएगी वो धो देगी। अच्छा, तुम इतना थक गई थी कि ये 4 बर्तन नहीं धोए गए तुमसे? पता नहीं कैसी कुलच्छनी बहू मिली है मुझे। ना तो इससे घर संभलता है, ना साफ सफाई होती है। यहाँ मेरी रसोई गंदी पड़ी है और इसे सोने से फुर्सत नहीं है। घर के काम बोझ लगते हैं ना तुम्हें? माँ जी मैंने आपसे कहा ना, अभी काम वाली आएगी वो धो देगी। और मैं कितना भी काम कर लूँ, सारे घर का काम कर लूँ, ऑफिस का भी काम कर लूँ, आप कभी खुश नहीं हो सकती ना। आप ही मुझे क्यों नहीं बता देती हो कि ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे आप खुश हो जाओ। और ये नौकरी मैं अपने लिए नहीं करती हूँ। मेरी आधी सैलरी तो आप घर खर्चे के नाम पे ले लेती हो, आधी सैलरी मेरी ईएमआई में चली जाती है घर की। आपको मेरी सैलरी तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये 4 बर्तन बहुत बुरे लग रहे हैं जिन्हें आप भी धो सकती हो। अगर आपको लग रहा है ना मैं जॉब और घर एक साथ नहीं संभाल पा रही हूँ तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ, घर संभाल लेती हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि आप तब भी खुश हो पाओगी, क्योंकि आपको ना आदत पड़ चुकी है मुझे ताने मारने की, रोज रोज सुनाने की। आपका खाना हजम नहीं होता तब तक। आपने कभी सोचा है इतना सब करने के बाद पूरा हफ्ता ऑफिस में काम करो, घर का भी काम करो, और फिर आपकी भी सुनो? मुझे कितना बुरा लगता होगा। कभी दूसरे इंसान की भी सोच लिया करो आप। और हाँ माँ जी, अगर आज के बाद आपने मुझे किसी भी बात पे ताना मारा ना, मैं वो काम करने छोड़ दूंगी। आपको मेरा खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी, खुद बना लेना। आपको लगता है कि मैं घर नहीं संभाल सकती, मैं नहीं संभालूंगी, छोड़ दूंगी घर संभालना, आप खुद संभालना। रुक। संजू, संजू, बाहर आना। क्या हो गया माँ? देख तो कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है, उल्टा सीधा बोल रही है मुझे। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है इसे? तो क्या हो गया माँ? जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके आज तक आप रिया को किसी ना किसी बात पे ताना मारती रहती हो। अरे उसका भी तो सब्र का बांध टूटना था ना। कब तक सुनेगी वो? एक ना एक दिन उसे भी फटना ही था, तो आज फट गई। मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि माँ रिया को ताने मत मारा करो, ऐसे मत बोला करो।
गलती किसी से भी हो सकती है, वो भी इंसान है। क्या मुझसे कभी गलती नहीं हुई? आपसे भी कभी ना कभी गलती हुई होगी। अरे गलती किसी से भी हो सकती है। और मैंने तो देखा कि आप रिया को बिना गलती के भी ताने मारती रहती हो, कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो। क्यों? क्योंकि आपकी ये आदत बन चुकी है। हिकमा, या तो आप अपनी आदत सुधार लो, ये ताने मारना बंद कर दो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं रिया को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर रहना यहाँ अकेले और मार लेना किसको ताने मारोगे।